सुबह के करीब 10 बजे होंगे। असम के जोरहाट एयरबेस पर सब कुछ सामान्य था। रनवे तैयार था, ग्राउंड स्टाफ अपनी जिम्मेदारियों में लगा था। वो भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान अपनी उड़ान पूरी करके वापस लौट रहा था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही सेकंड बाद एक और मिशन की कहानी एक हादसे की खबर में बदल जाएगी। जोरहाट एयरबेस पर लैंडिंग के दौरान भारतीय वायुसेना का AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विमान जैसे ही रनवे पर उतरा, उसमें अचानक आग लग गई। कुछ ही पलों में धुएं का गुबार उठने लगा और देखते ही देखते विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के तुरंत बाद एयरबेस पर मौजूद फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी रिस्पांस टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी गई। भारतीय वायुसेना ने भी घटना की पुष्टि करते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन इस हादसे का सबसे दुखद पहलू यह रहा कि इस दुर्घटना में भारतीय वायुसेना के 5 जवानों ने देश की सेवा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। भारतीय वायुसेना ने पुष्टि की है कि स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जन सितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम इस हादसे में शहीद हो गए हैं। वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा, इन सभी वायु योद्धाओं ने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। यह सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं है, बल्कि देश ने अपने 5 बहादुर वायु योद्धाओं को खो दिया है। लेकिन इस खबर को सिर्फ एक विमान हादसे के तौर पर देखना शायद अधूरा होगा, क्योंकि AN-32 सिर्फ एक विमान नहीं है, बल्कि भारतीय वायुसेना की उन सबसे अहम मशीनों में से एक है जिसे अक्सर देश की हवाई लाइफलाइन कहा जाता है। यह वही विमान है जो सैनिकों को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाता है, हथियार, गोला बारूद और जरूरी सैन्य सामान लेकर जाता है। जरूरत पड़ने पर राहत एवं बचाव अभियानों में भी हिस्सा लेता है। जहां सड़कें खत्म हो जाती हैं, जहां मौसम दुश्मन बन जाता है और जहां ऊंचे पहाड़ सामान्य विमानों के लिए चुनौती बन जाते हैं, वहां AN-32 अपना काम करता है। दरअसल AN-32 को खास तौर पर ऊंचाई वाले और कठिन इलाकों में उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया था। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सियाचिन ग्लेशियर जैसे इलाकों में भारतीय सेना की सप्लाई चेन बनाए रखने के लिए इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। यही वजह है कि इसे भारतीय वायुसेना का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर यह विमान कितना पुराना है। AN-32 को भारतीय वायुसेना में 1984 में शामिल किया गया था। भारत इस विमान का दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेटर है और दशकों से यह एयरक्राफ्ट देश की सैन्य जरूरतों को पूरा करता आ रहा है। लेकिन इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी हुई है और वो है इसका दुर्घटनाओं का इतिहास। साल 2016 में चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जा रहा AN-32 बंगाल की खाड़ी के ऊपर लापता हो जाता है। उस हादसे में विमान में सवार सभी 29 लोगों की जान चली गई थी। फिर साल 2019 में जोरहाट से उड़ान भरने वाला एक AN-32 अरुणाचल प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें मौजूद सभी 13 वायुसेना कर्मियों की मौत हो गई थी। और अब एक बार फिर जोरहाट से AN-32 हादसे की खबर सामने आई है। हालांकि यह कहना अभी भी जल्दबाजी होगी। इस दुर्घटना के पीछे तकनीकी खराबी थी, मानवीय त्रुटि थी, मौसम जिम्मेदार था या फिर कोई और कारण था। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित करने का फैसला लिया है ताकि दुर्घटना की असली वजह पता लगाई जा सके। फिलहाल कई सवाल हैं। विमान में कुल कितने लोग सवार थे? हादसे के समय वास्तव में क्या हुआ? क्या विमान में लैंडिंग के बाद आग लगी या आग लगने की वजह से हादसा हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस दुर्घटना से वायुसेना के पुराने ट्रांसपोर्ट बेड़े को लेकर फिर से बहस शुरू हो गई है? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मिल पाएंगे। फिलहाल देश की नजरें असम के जोरहाट एयरबेस पर टिकी हुई है, जहां एक नियमित लैंडिंग कुछ ही पलों में एक बड़े हादसे में बदल गई। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सभी तथ्य सामने आए और अगर इस हादसे में किसी वायु योद्धा ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है तो देश उनकी सेवा, साहस और समर्पण को हमेशा याद रखेगा। ऐसी ही बड़ी खबरों को आसान और गहराई से जानने के लिए देखते रहें इंडिया हेडलाइंस TV।